नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। बैक पेन, कमर का दर्द और इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। कभी किसी कारण से हो जाता है, कभी किसी कारण से, कभी किसी प्रकार का तो कभी किसी प्रकार का। हमने हालांकि बहुत सारे वीडियोस बैक पेन के पेशेंट्स को कैसे योगाभ्यास से आप बैक पेन ठीक कर सकते हैं उस पर साझा किए, और आप लोगों में से बहुत सारे हमारे भारत योगियों ने तो उसको देखा और उसको बहुत लाभ भी लिया है। एक वीडियो हमने कंप्लीट बैक पेन पर थी, लाइक किसी भी तरह का बैक पेन है, चाहे वो लंबर पेन है, चाहे वो इवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक पेन्स हैं, उसमें क्या योगाभ्यास आप ले सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा रहे हैं। अगर आपको भी कमर दर्द की समस्या है, 20 मिनट का प्रतिदिन का अभ्यास, आप उसका जरूर जरूर अभ्यास कीजिए। उसके अनेक अनेक लाभ आपको प्राप्त होंगे। आज हम बात करें कुछ ऐसे, कभी कभी क्या होता है, हम अभ्यास भी कर रहे हैं गुरु माँ, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं गुरु माँ, लेकिन हमको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, हमको जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं। क्या है वो मिस्टेक्स, वो आज समझ लेते हैं। कमर दर्द के पेशेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो करते हैं इस स्थिति में बैठने की। मतलब ये तो चलो योगियों की स्थिति हो गई, ऐसे जो आप चौकड़ी मार के बैठते हो, ये चौकड़ी मार के बैठना आपके बैक पेन को एग्रीवेट कर देता है और उसे बढ़ा देता है। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, या तो आप वज्रासन में बैठे, यानी कि अपनी दोनों पंजे मिला लिए, एड़ी खोल ली और उसमें अपने हिप्स को टिका दिया। ये आपका वज्रासन। जब भी बैठे कोशिश करें वज्रासन में बैठें। अगर वज्रासन में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, होता है ना कभी कभी घुटने में दर्द है, तो ये आपका वज्रासन हो गया ना, फ्रंट से देख लीजिए इसको, ये वज्रासन हो, ठीक है। अगर इसमें नहीं बैठ सकते तो पैरों को एक तरफ निकाल करके थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं, और इसी तरह से दूसरी तरफ निकाल के थोड़ी देर बैठना। लेकिन इस स्थिति में बैठना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे ही आप इस स्थिति में बैठना बंद करेंगे, आधे से ज्यादा तो आपके कमर दर्द की समस्या दूर हो जाएगी। ये हुई पहली चीज, इसको हमेशा याद रखना। दूसरी चीज, पैरों को ऐसे सामने फैला करके बैठना, लेकिन बैक सपोर्ट नहीं लेना, इस स्थिति में बैठना। ये बैक पेन के पेशेंट्स के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हो सकता है, मोस्ट डेंजरस थिंग। तो जब ऐसे बैठो तो या तो इस तरह से बैक सपोर्ट लेकर के ऐसे बैठो, दैट इज ओके, बट उसमें भी कोशिश करनी है कि कमर सीधी रहे, ठीक है ना। कोशिश तो करो ऐसे बैठो ही ना। ये पोजीशन लेते ही आपके कमर के निचले हिस्से पे स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाता है। या फिर बैठोगे तो कैसे, जैसे हमने कहा, ऐसे अगर बैठे भी हैं, हाथों को पीछे टिका के ये ढीला छोड़ दो। ये स्थिति इज फाइन, लेकिन ये आपको नहीं बैठना, ये आपको नहीं बैठना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज, कोई भी अभ्यास अगर आप लेट के ले रहे हो, अभ्यास ही क्यों, बिस्तर पे ही लेटे हो, लेट्स से आप बिस्तर पे ऐसे लेटे हो, ठीक है, आपको कमर दर्द का प्रॉब्लम है, आप लेटे हो। अब हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ऐसे करके उठ जाना। बस जहां आपने ये किया, आप समझ जाओ आपके कमर का दर्द बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये गलती नहीं करना। तो कैसे उठोगे आप? जब भी आप लेटे हो और लेट करके आपको उठना है, तो आप या तो अपने दाएं तरफ ऐसे टर्न करोगे या फिर बाएं तरफ टर्न करोगे, ठीक है। और फिर हाथ का सपोर्ट लेकर के आपको बैठना है। ये आप नियम बना लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब भी आप खड़े हो और आपको नीचे से कोई चीज उठानी है, तो आप कभी भी आगे झुक करके चीज नहीं उठाएंगे। उसके लिए आप घुटनों के बल पहले नीचे आइए और फिर उस वस्तु को उठाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप गांठ बांध लीजिए कि हमको ये करना ही करना है। मतलब आगे झुक करके कोई भी चीज हमको नहीं उठानी है, नीचे आइए फिर उठा करके ऊपर जाइए। फॉरवर्ड बेंडिंग में कुछ भी लिफ्ट करना इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बैक, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें कितनी आसान सी, लेकिन आप इनका पालन आज से करना शुरू कर दीजिए। साथ में जो योगाभ्यास हमने आपको बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, वो जरूर जरूर अभ्यास कीजिए। विद इन अ वीक अगर आप ये नियम फॉलो करते हैं और ये योगाभ्यास करते हैं जो हमने आपसे शेयर किया, आप एक हफ्ते में हमको कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे
गुरुमा माय बैक पेन हैज बिकम अ हिस्ट्री, पीछे चला गया, अब तो याद ही नहीं हमको बैक पेन था कभी भी। इतने कारगर हैं ये बहुत सरल से रूल्स। हमें कुछ डाइट की प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, पर आज का एपिसोड डाइट पर नहीं है। तो अगर आप डाइट के विषय में जानना चाहते हैं, भाई देखो भूख होगी तभी तो भोजन परोसा जाएगा ना, ऐसे थोड़े ना भूख ही नहीं है और हम आपको खिलाते रहे। तो आप जरा हमें बताइए कि गुरुमा इस टॉपिक पर शेयर कीजिए, इस टॉपिक पर शेयर कीजिए। निश्चित रूप से हम आपके लिए एपिसोड्स लेकर के आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना प्रेम हमें भेजते रहे, फीडबैक भेजते रहे और अपनी समस्याएं भी भेजते रहे। आनंदित रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।